बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम देखेंगे प्लांट डिजीज़ के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, कॉजेज़ ऑफ प्लांट डिजीज़ एंड कंट्रोल। सबसे पहले है प्लांट डिजीज़। व्हाट इज़ अ प्लांट डिजीज़? एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो प्लांट होता है उसके जो फंक्शंस होते हैं, जो मेजर फंक्शंस होते हैं प्लांट के, वो चेंज हो जाते हैं, उनमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। और जो उसकी अपीयरेंस होती है उसमें रिडक्शन हो जाती है। प्लांट डिजीज़ की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो क्या है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है ये, एनी प्रॉब्लम विद द प्लांट दैट लीड्स टू अ रिडक्शन इन यील्ड और अपीयरेंस। एक ऐसी ये प्रॉब्लम है प्लांट के साथ कि जो प्लांट है उसमें जो उसकी जो यील्ड होती है उसमें रिडक्शन आ जाती है। यील्ड का मतलब क्या होता है कि जो उसने उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है उसमें जो होता है वो चेंज आ जाता है, रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है वो, या उसकी अपीयरेंस में चेंजेस आ जाते हैं। तो हम ऐसे प्लांट को कहते हैं कि जो प्लांट है वो डिजीज़्ड प्लांट है। मोस्टली जो प्लांट में डिजीज़ होती हैं वो पैथोजेंस कॉज करते हैं। पैथोजेंस ऐसे एजेंट्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। और जो प्लांट है उसे हम कब कहते हैं कि डिजीज़ प्लांट है? जब जो हमने ऊपर भी देखा कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है एक प्लांट की, या जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं प्लांट के, जब उनमें कोई हार्मफुल सा इफेक्ट आता है, हार्मफुल सा इफेक्ट आता है इनमें नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट में या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, तो उस प्लांट को हम कहते हैं कि ये एक डिजीज़्ड प्लांट है। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन, देखेंगे पैथोजेंस की। पैथोजेंस हमें पता है कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं। इनके टाइप्स हैं कि एनिमेट पैथोजेंस, इन एनिमेट पैथोजेंस, वायरल पैथोजेंस। एनिमेट पैथोजेंस जो कि ट्रांसमिट होते हैं वाटर, एयर या फूड के थ्रू। इन एनिमेट पैथोजेंस मतलब जो ट्रांसमिशन होती है पैथोजेंस की थ्रू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। और जो वायरल पैथोजेंस हैं, हमें पता है कि वायरस जो होता है उसे एक होस्ट की ज़रूरत होती है रेप्लिकेशन के लिए। तो जो वायरल पैथोजेंस हैं वो रेप्लिकेट करते हैं, किस तरह से वो प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज़ को कॉज करते हैं, एक होस्ट उन्हें चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन प्लांट डिजीज़ की, जो कि बेस्ड है कैजुअल एजेंट्स पे। इसमें नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस आ जाती हैं डिजीज़। सबसे पहले नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़ देखेंगे तो उसमें क्या है कि ये किसी भी वायरल पैथोजन या पैथोजेनिक जो डिजीज़ है उससे एसोसिएट नहीं करती, ठीक है। और इससे ये है कि इसमें जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो हेल्दी वन में ट्रांसफ़र भी नहीं होता, ठीक है, इसकी ट्रांसमिशन भी नहीं होती। क्यों होती है ये? क्योंकि इसमें जो जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं प्लांट बॉडी में, जिसकी किस बेसिस पे होती हैं, जो इनहेरिटेंट क्वालिटीज़ की वजह से, या जो इम्प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं सॉइल की या एयर की या मैकेनिकल इन्फ्लुएंसेस की, तो इनमें जब डिस्टर्बेंसेस आती हैं तो उसकी वजह से नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ आती हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स है लो या हाई टेम्परेचर आ गया, अनफेवरेबल ऑक्सीजन लेवल्स की वजह से, अनफेवरेबल वाटर लेवल्स की वजह से, हेल की वजह से, विंड की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से, या पोल्यूशन जब होती है एयर में उसकी वजह से। अब हम देखेंगे इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़ क्या हैं, कि ये ऐसी डिजीज़ हैं जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, ठीक है, या वायरसेस जो होते हैं एक नॉर्मल जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनमें, ठीक है। और जो फंजाई या बैक्टीरिया, वायरसेस, नीमाटोड्स या कुछ प्लांट्स इवन के ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेंस के तौर पे एक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, ये सारे फंजाई, बैक्टीरिया या पैथोजेंस, ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, वाटर या न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और इवन कि जो भी उन्हें ये जो चीज़ें चाहिए होती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और ये क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर ये इन्हें चाहिए होती है रिप्रोडक्शन के लिए अपने होस्ट से, ठीक है, ये अपने होस्ट से लेते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स और वाटर। और जो फंगल और वायरल पैथोजेंस हैं वो क्या करते हैं, बहुत सी प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बैक्टीरियल और नीमाटोड पैथोजेंस हैं वो एक चंद फ्यूज जो है ना डिजीज़ कॉज करते हैं। कुछ पैथोजेंस उनसे होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स के, लेकिन जो कुछ होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्ट चाहिए होता है डिजीज़ कॉज करने के लिए। पैथोजेंस जैसे कि फंजाई या बैक्टीरिया होते हैं, इनकी डिफरेंट होती है एबिलिटी टू सर्वाइव, या ये डिफरेंट तरीके से स्प्रेड करते हैं, और रिप्रोडक्शन भी इनकी डिफरेंट होती है। अब हम देखेंगे कंडीशंस जो कि नेसेसरी हैं पैथोजेनिक डिजीज़ के लिए। इनमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, उसमें क्या है, होस्ट प्लांट जो होता है उसे सुसेप्टिबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो होस्ट प्लांट है वो क्या होना चाहिए, सुसेप्टिबल। और एक एक्टिव या लिविंग पैथोजन जो होता है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल होना चाहिए या फेवरेबल होना चाहिए डिजीज़ की डेवलपमेंट के लिए। और ये जितने भी थ्री हमने फैक्टर्स पढ़े ये स्टिमुलटेनियसली अकर होते हैं, और इनमें जो अगर एक भी जो फैक्टर है, ये जो तीनों फैक्टर पढ़े कि होस्ट जो है वो ससेप्टिबल होना चाहिए, एक्टिव और लिविंग पैथोजन चाहिए, एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल होना चाहिए डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए, अगर इन तीनों में से कोई एक भी फैक्टर एब्सेंट होता है या अनफेवरेबल होता है तो डिजीज़ नहीं कॉज होगी। डिजीज़ साइकिल देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ जो इवेंट्स होती है पैथोजन सर्वाइवल से लेके प्लांट डिजीज़ डेवलपमेंट तक, या बैक टू पैथोजन साइकिल तक, उसे कहते हैं डिजीज़ साइकिल या पैथोजेंस लाइफ हिस्ट्री।
जब हम डिजीज़ साइकिल को पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि एक चेन ऑफ इवेंट होती है जो कि कंट्रीब्यूट करती है डिजीज़ को। हम देखते हैं कि जो वीकेस्ट लिंक होते हैं या फिर ये क्या करते हैं, वीकेस्ट लिंक जो से होते हैं उनकी वजह से जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है। बहुत से पैथोजेंस जो उनसे होते हैं वो सर्वाइव करते हैं एक पीरियड ऑफ एडवर्स कंडीशंस का, यूजली विंटर होता है वो, और ये मतलब एक्टिवली जो उनसे होते हैं वो फिर डिजीज़ को कॉज नहीं कर सकते यूजली विंटर पीरियड में। जो होस्ट प्लांट है वो इन्फेक्टेड होता है या कंटिन्यू करता है इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस ओवर विंटर डिजीज़ ट्रांसमिटेड सब्सटेंस, ठीक है। और वो क्या है, इनोकुलम, ठीक है। और किस ये सीज़न में होता है, स्प्रिंग में मोस्टली होता है। अब हम देखेंगे सिम्टम्स, देखेंगे कुछ फंगल डिजीज़ के, जिसमें सबसे पहले है माइल्ड्यू है। माइल्ड्यू क्या है, ये वाइट ग्रे ब्राउनिश जो है, ब्राउनिश यहाँ पे पर्पलिश पैचेस बन जाते हैं वेरियस साइजेस के, ठीक है। डिफरेंट साइजेस के जो पैचेस है ना, पर्पलिश, वाइट, ग्रे, ब्राउनिश, ये लीव्स पे बन जाते हैं, ठीक है। हर्बेशियस स्टेम या फ्रूट्स पे ये होते हैं। अब हम देखेंगे रस्ट। रस्ट क्या है, ये जो होती है, ये रस्ट एक ऐसी डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को, लिविंग प्लांट्स को इन्फेक्ट करती है। ये स्मॉल, इसमें पसल्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और ये ये ब्रेक करती है होस्ट के एपिडर्मिस को। स्मर्ट्स देखेंगे। स्मर्ट्स में क्या है कि ये प्लांट डिजीज़ है जिसमें जो अफेक्टेड प्लांट हैं जो कि पर्पलिश ब्लैक या ब्लैक डस्टी मैस जो है वो शो करते हैं। वाइट ब्लिस्टर्स क्या हैं, वाइट ब्लिस्टर लाइक पसल्स होते हैं। ये पसल्स मतलब जो कि विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू कैरी आउट किया जाता है इन्हें, जो कि ब्रेक करते हैं या ओपन करते हैं और एक्सपोज करते हैं पाउडरी मैस ऑफ स्पोर्स को। अब हम देखेंगे स्कैब। स्कैब क्या है, इसमें ये मतलब कि एक रफ एंड या क्रेस्ट लाइक जो लेयन होता है, और यहाँ इसकी एक फ्रैकल लाइक अपीयरेंस होती है इस डिजीज़ की, ठीक है, स्कैब की। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्लेरोटिया। स्क्लेरोटिया क्या है, इसमें स्क्लेरोटियम जो है ये कम्पैक्ट होता है या हार्ड होता है, एक मैस ऑफ डोरमेंट फंगल माइसीलियम का जो होता है, ये होता है मैस होता है। इसमें क्या है, जो स्क्लेरोटिया है ये मतलब ब्लैक कलर की होती है ऑफन, और इसमें समटाइम्स डार्क ब्राउन या पर्पलिश होती है कलर में। ब्लॉच देखेंगे। ब्लॉच क्या है, ब्लॉच मतलब जो अपीयरेंस होती है इरेगुलर होती है, जो इरेगुलर टाइप के पैचेस बन जाते हैं किस पे, स्किन पे, मतलब लीव्स वगैरह पे। ब्लॉच में क्या है कि इसमें ये जो फ्रूट्स होते हैं वो उनकी ब्लॉच अपीयरेंस होती है, ठीक है, एज इन सूटी ब्लॉच या फिर फ्लाई स्पैक डिजीज़ ऑफ एप्पल फ्रूट्स। ब्लॉच अपीयरेंस का मतलब क्या है कि इरेगुलर पैचेस बन जाते हैं लीव्स पे। अब हम देखेंगे फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में। तो फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ में क्या है कि लार्ज या फ्लैशी और जो वुडी स्पोर्स होते हैं उनमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये वुड या फिर रॉटिंग फंजाई जो होती है वहाँ से डेवलप होते हैं। टार स्पोर्स देखेंगे। इसमें क्या है कि ये जो इसमें ब्लैक कोटेड फंगल बॉडीज़ होती हैं, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो फ्लैटेंड होती है, और मतलब कि ये होती है टार ऑन लीफ पे होती है। उसके बाद हम देखेंगे सिम्टम्स बैक्टीरियल डिजीज़ के, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ के देखेंगे। इसमें क्या है कि जो एक्सोडेशंस देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें क्या है, एक्सोडेशंस में ऐसी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जिसमें जो बैक्टीरियल ब्लाइट होती है पैडी की, या फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट मतलब कि कंटेजियस डिजीज़ है फायर ब्लाइट, ठीक है। इसमें क्या है, फ्रूट्स में होती है, ये मैसेज ऑफ बैक्टीरिया जो उनसे होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो स्लोली जो होते हैं वो फ्लो आउट कर जाते हैं फ्रॉम अफेक्टेड ऑर्गन से, ठीक है। और ये क्या है कि ये अपीयर होती है सरफेस पे ड्रॉप्स की फॉर्म में, ठीक है, या स्मीयर्स की फॉर्म में। अब सिम्टम्स देखेंगे जिसकी वजह से जो कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं होस्ट प्लांट पे। जो डिजीज़ होती हैं वो क्या करती है, वो चेंजेस मार्क कर देती है साइज़ में, कलर में, टेक्सचर में, एटीट्यूड में और हैबिट में प्लांट की या इसके कुछ ऑर्गन्स की। दो या दो से ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं वो तो मतलब सेम होस्ट ऑर्गन जो होता है, मतलब कि वो इफेक्ट करता है सेम डिजीज़ को। लेकिन अगर ये जो चेंजेस होती हैं ये रिजल्ट होती हैं फ्रॉम द प्रेजेंस या फिर एक्टिविटी ऑफ कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से, अगर ये चेंजेस हों तो ये क्या करती हैं, ये एक रिएक्शन हो जाता है होस्ट टिश्यूज़ का अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट, ठीक है। कब होता है कि अगर ये जो चेंजेस हैं इनकी ये किस वजह से हों, कि जब पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी की वजह से हों, तो जो इनका रिएक्शन होता है वो होस्ट टिश्यूज़ के का जो रिएक्शन होता है उनके अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। और जो पैथोजेंस होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, विद इन अफेक्टेड टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं, उनकी सरफेस पे, ठीक है। कलर चेंज हो जाता है, मतलब कलरेशन हो जाती है प्लांट की, और उसमें जो कलर होता है प्लांट का चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आ गया क्लोरोसिस जो होती है डिजीज़, उसमें ग्रीन से येलो कलर का हो जाता है प्लांट। एल्बिनिज्म में ग्रीन से कलरलेस
हो जाता है, क्रोमोसिस में ग्रीन से रेड या पर्पल और ऑरेंज हो जाता है। तो ओवर ग्रोथ अब हम देखेंगे तो उसमें क्या है कि एबनॉर्मल इंक्रीज़ होता है साइज़ में या फिर बहुत से जो ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के उनमें, ठीक है। और इसमें क्या है, ये यूजली रिजल्ट करती है स्टिमुलेशन ऑफ होस्ट टिश्यूज़ और किसके लिए, एक्सेसिव ग्रोथ के लिए। और इसकी वजह, ये किसकी वजह से होती है, हाइपरप्लासिया या हाइपरट्रॉपी की वजह से। अब हाइपरप्लासिया और हाइपरट्रॉपी क्या है, हाइपरप्लासिया क्या है, एक एबनॉर्मल इंक्रीज़ है एक साइज़ ऑफ प्लांट में, जिसकी वजह से जो इसका प्लांट का जो ऑर्गन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, एबनॉर्मल इंक्रीज़ होता है, ठीक है। हाइपरट्रॉपी क्या है, इसमें इंक्रीज साइज़ है ऑर्गन किसकी वजह से, साइज़ ऑफ सेल्स की वजह से। हाइपरप्लाजिया में नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करते हैं और हाइपरट्रॉपी में साइज़ ऑफ सेल्स जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। एट्रोपी या हाइपोप्लाजिया आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि इनहिबिशन होती है ग्रोथ की, ठीक है, इनहिबिशन होती है ग्रोथ की। और उसके बाद इसमें स्टनिंग या डॉर्फिंग आ जाती है, मतलब कि शॉर्ट हो जाता है प्लांट जो होता है ना। उसके बाद हम देखेंगे डॉर्फिंग जो सी होती है वो एट्रोपी या हाइपोप्लाजिया की वजह से होती है। एट्रोपी क्या है कि इसमें डी जनरेशन होती है सेल्स की या ऑर्गन्स की। और जो हाइपोप्लाजिया उसमें क्या है, एबनॉर्मल डिक्रीज़ होता है साइज़ ऑफ सेल्स में। अब हम देखेंगे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है कि डेथ है टिश्यूज़ की या ऑर्गन से, किसकी वजह से, पैरासिटिक एक्टिविटी की वजह से। और इसकी हाईली वेरिएबल जो होते हैं, मतलब डिफरेंट जो सिम्टम्स होते हैं नेक्रोसिस के। विल्ट्स देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो ड्राइंग विल्ट्स होते हैं एंटायर प्लांट के, इसमें क्या है कि जो लीव्स या दूसरे ग्रीन या सकुलेंट पार्ट्स होते हैं वो अपनी टर्जिडिटी जो होती है वो लूज़ कर देते हैं। ये सकुलेंट प्लांट्स पे होती है, ठीक है। उनकी वजह से उनकी टर्जिडिटी रिड्यूस हो जाती है, वो लूज़ कर देते हैं और फ्लैसिड हो जाते हैं और ड्रूप बन जाते हैं, ठीक है। और जो इसका इफेक्ट है वो यूजली किस में होता है, कुछ लीव्स में होता है। डाईबैक डिजीज़ जो है इसमें क्या है कि जो डाइंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स होते हैं वो स्टेम्स या ब्रांचेस पे होते हैं और वो क्या करते हैं, मतलब कि बैकवर्ड्स होते हैं टिप से, ये उसमें होती है। अब हम देखेंगे प्लांट डिजीज़ कंट्रोल देखेंगे, इसमें हम एक्सक्लूजन देखेंगे, इरेडिकेशन देखेंगे, प्रोटेक्शन देखेंगे और इम्यूनाइजेशन देखेंगे। सबसे पहले एक्सक्लूजन है, इस मेथड में क्या है, क्वारंटाइंस आ जाते हैं, इंस्पेक्शंस आ जाती हैं, मतलब ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं और सर्टिफिकेशन आ जाती हैं। ये टेक्निक है जिसमें हम प्रिवेंट करते हैं मूवमेंट ऑफ डिजीज़ प्लांट के मटीरियल को, किसमें, पर्टिकुलर कंट्री में या स्टेट में या जियोग्राफिकल एरिया में जहाँ भी जो डिजीज़ होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल इंस्पेक्शन स्टेशन इन कैलिफोर्निया। अब क्वारंटाइंस क्या है, इसमें क्या है कि रेगुलेशंस होती हैं फॉर बीडिंग सेल के लिए या फिर शिपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए या प्लांट पार्ट्स के लिए। अब अवॉइडेंस देखेंगे कि अगर एक डिजीज़ जो है वो अकर नहीं हुई किसी एरिया में तो हमें चाहिए कि हम उसे अवॉइड करें, ठीक है। इसकी जो डेवलपमेंट है अपने प्लांट्स में उसको अवॉइड करें। और जो प्लांटिंग सर्टिफाइड होते हैं, वायरस फ्री जो स्टॉक होता है वो, मतलब कि उसको हम अच्छे तरीके से अवॉइड करें इन वायरल डिजीज़ से। जो रूट की रॉट्स होती हैं उनको भी अवॉइड किया जा सकता है नॉट प्लांटिंग इन हैवी पुअरली ड्रेन्ड सॉइल्स, ठीक है। हम किस तरह से रूट रॉट्स को अवॉइड करते हैं कि अगर हम उन्हें प्लांट ना करें हैवी पुअरली ड्रेन्ड सॉइल्स पे। अब डिलेइंग प्लांटिंग जो सी होती है, जब तक जो प्लांट होती है वो ड्राई होती है या वार्म होती है, हम उसे अवॉइड कर सकते हैं डैम्पिंग ऑफ के लिए वेजिटेबल सीड्स की। अब हम अवॉइड करते हैं वाउंडिंग प्लांट्स में, मतलब कि जब प्रूनिंग होती है या फिर हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं प्रूनिंग के ड्यूरिंग, तो जो वाउंड्स होते हैं उनको उनकी जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं पैथोजेंस के, वो कहाँ से होते हैं, वो वाउंड्स के थ्रू जा सकते हैं सर्जिकल, जब हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो हम इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वहाँ हम बहुत ज़्यादा केयर करें, अवॉइड करें उसको वाउंडिंग प्लांट्स को। अब हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं गुड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि प्रॉपर फर्टिलिटी हमें देनी चाहिए, प्रूनिंग सही तरीके से होनी चाहिए, वाटरिंग जो है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए कि वाटर में जो है वो कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई इन्फेक्टिंग एजेंट ना हो। इस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं डिजीज़ को। अब हम देखेंगे इरेडिकेशन क्या है कि रोटेशन होती है, इसमें सैनिटेशन होती है या एलिमिनेशन होती है अल्टरनेट होस्ट्स की। इसमें केमिकल एप्लीकेशन है जिसमें हीट ट्रीटमेंट होता है या इरेडिकेशन मेथड्स होते हैं, जिसमें एक प्लांट जो होता है या इन्फेक्टेड होता है या फिर कोई भी एरिया जो होता है उसमें, मतलब कि हम एक पैथोजन इन्फेस्ट हुआ होता है जिस एरिया में। क्रॉप की रोटेशन में क्या है कि ये कॉमन ये होता है और मतलब कि कमर्शली और होम गार्डन दोनों में यूज़ होता है। इसमें क्या है, प्लांटिंग होती है डिफरेंट क्रॉप्स की एक गिवन लोकेशन पे हर साल, ठीक है। और ये रिड्यूस करता है सॉइल की पॉपुलेशन को, फंजाई की या फिर निमाटोड्स की। और इसमें क्या है कि हम प्रैक्टिस करते हैं रोटेशन को, मतलब कि हमें पता चलना चाहिए कि किस तरह जो पैथोजेंस हैं या कौन सा जो प्लांट है और क्या उसके होस्ट्स हैं वो हमें पता चलना चाहिए, इसलिए हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटेशन जो होती है वो तब भी वर्क करती है जब प्लांट जो होता है वो उसमें नॉन होस्ट्स हों, ठीक है।
होस्ट प्रेजेंट ना हो। अब सैनिटेशन में क्या है कि हम प्लांट डेब्रिस को रिमूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पैथोजेंस होते हैं वो ओवर विंटर होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो रेक लीव्स होते हैं या रिमूव रॉटन फ्रूट या पिक अप जो ओल्ड वाइन्स होती हैं या प्रून आउट होती हैं, उन्हें हम क्या करती हैं, केन्स वगैरह जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं डेब्रिस को। किस तरह से कि हम बर्न कर देते हैं या फिर अलॉट ऑफ कंपोजिटिंग, ठीक है, हम उसको बर्न कर देते हैं और बड़ी कर देते हैं। एलिमिनेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट देखेंगे तो सर्टेन जो पैथोजेंस होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं 2 या मोर होस्ट पे, ठीक है, जिसमें एग्जांपल है रस्ट की। इसमें क्या है कि जिसमें जो एक भी जो क्रॉप है, एक मे बी अ क्रॉप प्लांट हम यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग जो अल्टरनेट होस्ट की जो एलिमिनेटिंग होती है वो क्या करती है, वो प्रेशर को रिड्यूस कर देती है इन डिजीज़ से। तो जो पैथोजेंस होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल इस तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते अल्टरनेट होस्ट के विदाउट। प्रोटेक्शन देखेंगे हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने प्लांट को। इसका मतलब है कि हम ट्रीट करते हैं उसको, हेल्दी प्लांट को, इससे पहले कि हम उसको वो डिजीज़ हो जाए हम उसे ट्रीट करते हैं केमिकल और बायोलॉजिकल मीन से, दोनों से। एग्जांपल ये है कि यूज़ ऑफ अ बैक्टीरियम एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम क्राउन गॉल डिजीज़। अब क्या है कि केमिकल प्रोटेक्शन किस तरह से होती है, एक कॉमन टेक्निक है जिसमें फंजीसाइड्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा प्लांट की डिजीज़ के बारे में, फंगल और बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स।